अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मोक की वजह से स्कूल्स में हो चुकी हैं छुट्टियां और बच्चे जो हैं वो घर पर स्टडी कैसे करेंगे, तो इसका हल ये निकाला गया है कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अटेंड करवाई जाएं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में एक प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल एक है और उसमें नेट अवेलेबल है कि नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके लेसन जो है वो आप तक पहुँचाए जाएँ। तो यहाँ पर 1 क्लास की उर्दू की बुक है मेरे पास और जिसका है सबक नंबर 9 बाकी सैर। ये एक पोइम है और पोइम को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ उसके अल्फाज जो अदा करने बेहतर तरीके से ज़रूरी हैं। पहला लफ्ज़ है कलियाँ, रंगीले, गहरे, बुलबुल और कोयल। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं जी बहलाएं। इसमें शायर ने बच्चों को ये कहा है कि आओ आओ मिलकर बाग में जाएं। बाग यानी पार्क, जिसे आप पार्क कहते हैं, करीबी आपके घर के होगा, आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर अपना दिल बहलाएं। जी बहलाना का मतलब है दिल को खुश करना, यानी कि दिल को अच्छा करना कि हम जो है वो खुश हो रहे हैं, अपने दिल को मुतमईन करना। चलकर देखें फूल रंगीले, फूल रंगीले नीले पीले। जब हम बाग में जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर सिर्फ़ एक ही रंग के फूल नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ रंगों के फूल हैं। और उसको शायर ने कहा है रंगीले, यानी मुख्तलिफ़ रंगों के। और वहाँ पर जो फूल रंगीले हैं उनमें कौन कौन से कलर हैं, प्रोमिनेंट जो कलर हैं, नुमायाँ जो रंग हैं, वो है नीले और पीले। मुख्तलिफ़ रंगों के फूल होते हैं जिनमें नीले और पीले फूल जो है वो बहुत नुमायाँ हैं। गहरे गहरे हल्के हल्के, और उन फूलों के जब हम रंग देखते हैं तो वो कुछ गहरे कलर के होते हैं यानी डार्क कलर के होते हैं, और कुछ लाइट कलर के होते हैं जिनको हल्के हल्के कहा गया है। ये दोनों जो हैं तकरार अल्फाज हैं, यानी एक लफ्ज़ को 2 दफ़ा कहा गया है। और ये रेमिंग वर्ड्स भी हैं, यानी कि ये तलफ़ुज़ के लिहाज से, बोलने के लिहाज से ये हम काफ़िया अल्फाज हैं, मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। रंग हम उनके देखें चल के, यानी कि हम घर में बैठकर पार्क के फूलों को नहीं देख सकते, उसके लिए पार्क में जाना बहुत ज़रूरी है। हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाकर उसके रंग देखेंगे कि फूल किस किस्म के हैं, उनके कलर किस किस्म के हैं, उनके रंग जो हैं वो गहरे हैं यानी डार्क हैं, और हल्के हैं यानी कि लाइट कलर्स के हैं। और ये हमें तभी पता चलेगा जब हम पार्क में जाएंगे और वहाँ जाकर फूलों का नज़ारा लेंगे। बाग की क्यारी क्यारी देखें। क्यारी किसको कहते हैं? जिसमें फूल लगाए जाते हैं, मट्टी में फूल जहाँ लगाए जाते हैं और वो एक लाइन में होते हैं, उसको क्यारी कहते हैं। बाग की क्यारी क्यारी देखें। वहाँ पर हर चीज़ को हम जब देखेंगे, हर फूल को देखेंगे, हर पौधे को देखेंगे, तो फिर हम उसकी क्यारी क्यारी देखेंगे, यानी उसका अच्छा नज़ारा करेंगे। कलियाँ प्यारी प्यारी देखें। कलियाँ किसको कहते हैं बच्चों? कलियाँ जो है वो खिली फूल को कहते हैं। अनखिला जो फूल होता है, अभी वो छोटा सा होता है, अभी वो खिला नहीं होता, उसको कलियां कहते हैं। तो फूल की जब कलियां अभी वो खिलने के करीब होता है, बहुत छोटा होता है, तो हम वो भी देखें। कुछ फूल वहाँ पर खिले होते हैं और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो अभी खिलने के करीब होते हैं। तो हम बाग में जाकर ना सिर्फ छोटे छोटे पौधे देखेंगे और बल्कि छोटे छोटे फूल भी देखेंगे जो कि अभी खिले नहीं होंगे। खूब सुने चिड़ियों का गाना, यानी कि आप देखते हैं कि बाग में फूल होते हैं, पौधे होते हैं, और वहाँ पर चिड़ियाँ जो हैं वो आकर बैठती हैं, चहचहाती हैं। तो गाना मतलब उनका गाना सुनना का मतलब ये है कि चिड़ियों का चहचहाना सुने, हम खूब सुने, हम दिल लगाकर सुने, हम अच्छे से सुने उन चिड़ियों का गाना जो उस बाग में आई होती हैं और खूब मस्ती करती हैं, खुश होती हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। बुलबुल और कोयल का तराना। बुलबुल और कोयल वो भी परिंदे होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है, और चिड़ियाँ भी बोलती हैं तो वो हमें अच्छी लगती हैं, भली लगती हैं। लेकिन जब बुलबुल और कोयल बोलती है तो वो सुरीली आवाज़ में बोलती हैं और उनका गाना हमें बहुत अच्छा लगता है। तराना किसे कहते हैं? जी बच्चों, तराना जो है वो नगमे को कहते हैं, गीत को कहते हैं, और छोटा सा जो सॉन्ग होता है, खूबसूरत गाना होता है, उसको तराना कहते हैं।
तो हम ना सिर्फ बाग में जाकर फूलों और कलियों को देखेंगे, उनके रंग बिरंगे फूलों का नज़ारा करेंगे, बल्कि वहाँ जाकर हम चिड़ियों और कोयल और बुलबुल का नगमा, तराना, गीत भी सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली नज़्म जो है वो अच्छे से आ गई होगी। अब यहाँ पर देखें, ठहरें और बताएं। हम अक्सर औक़ात इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी बुक्स में कुछ भी जो लिखा होता है वो बेफ़ायदा और फजूल नहीं होता, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। यहाँ पर उन्होंने छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा है, वो ये है कि बाग में कैसे फूल हैं, तो आप बता सकते हैं कि बाग में रंग बिरंगे फूल हैं, रंगीले फूल हैं। बाग की क्यारी में क्या है? बाग की क्यारी में छोटे छोटे पौधे लगे हैं और जिनके ऊपर कलियां जो हैं वो खिली हुई हैं। तो आज का ये लेसन जो था बाग की सैर, और आगे चलकर हम देखेंगे कि इसके अल्फाज मायने दिए गए हैं। तो आज का आपका काम ये है कि आपने इन अल्फाज के मायने कॉपी पर लिखने हैं, और यहाँ पर जगह ज़्यादा है इस वजह से उन्होंने चार चार खाने जो हैं वो बनाए हैं। आपने एक कॉपी के ऊपर एक ही सेंटर में लाइन लगानी है। पहले ये लिखना है, जी बहलाना यानी दिल को खुश करना या दिल खुश होना। क्यारी, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा जहाँ पौधे लगाए जाते हैं यानी मिट्टी में। रंगीले कहते हैं मुख्तलिफ रंगों वाले। कलियां कहते हैं कली की जमा, फूल जो अभी खिलने वाले हों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो फूल जो अभी खिलने के करीब हों। आपने क्या समझा? हर शेर पर गौर करें और दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ये वाला आपने बुक के ऊपर करना है। अल्फाज मायने जो हैं वो आपने नीट कॉपीज़ पर करने हैं। गहरे गहरे हल्के हल्के रंग हम उनके देखें चल के। इस शेर में किस चीज़ के रंग देखने की बात हुई है? जैसा कि आपको पता है, लेसन में आपने पढ़ लिया, नज़्म में आपने देख लिया। परिंदों के, बाग के या फूलों के? फूलों के ऊपर आप टिक करेंगे। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाके जी बहलाएं। इस शेर के मुताबिक बताएं कि किस काम से दिल खुश होता है? बाग में जाने से, नए खिलौने मिलने से या चटपटी चीज़ें खाने से? और इस नज़्म के मुताबिक बाग में जाने से। बाग की क्यारी में देखें कलियां प्यारी प्यारी देखें। इस शेर के मुताबिक क्यारी में क्या था? पानी था, परिंदे थे या कलियां थीं? तो जनाब इसका जवाब है कलियां। तो उम्मीद करती हूँ आज का आपको मेरा ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने ज़रूर इससे फ़ायदा उठाया होगा, और उम्मीद करती हूँ आप इसको काम को करेंगे भी और सबक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। फिर मिलूँगी किसी नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।